बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एहसानुल्लाह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे नाउन, लेकिन एक डिफरेंट एंगल से, और वो है नंबर। मतलब नाउन आज हम पढ़ रहे हैं, या नाउन के अक़साम हम पढ़ रहे हैं नंबर के लिहाज से, तादाद के लिहाज से, कसरत के लिहाज से, या मतलब सिंगुलरिटी और प्लुरलिटी की बुनियाद पे कि नाउन जो है वो कोई एक चीज़ जो है वो डिनोट कर रहा है या एक से ज़्यादा चीज़ें डिनोट कर रहा है। तो इस लिहाज से हम आज पढ़ेंगे नाउन। ठीक है जी। तो टॉपिक आपके सामने है नाउन। हम पढ़ रहे हैं नंबर के लिहाज से, तो इस लिहाज से या नंबर के लिहाज से हमारे पास नाउन के जो है दो अक़साम हैं। एक को हम कहते हैं सिंगुलर नाउन और एक को हम कहते हैं प्लूरल नाउन। ठीक है जी। तो दोनों हम डिफाइन भी करेंगे और एग्जाम्पल के साथ इसकी वजाहत भी करेंगे। ठीक है जी। सिंगुलर नाउन हमारे पास वो नाउन है जो हमारे पास एक शख्स या एक मुकाम, एक जगह या एक चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है। मतलब एक ऐसा नाउन जो हमें एक ही चीज़ बता रहा है, एक ही सिंगल चीज़ जो हमें बता रहा है, चाहे ये इंसान का जो है नाम है, या किसी मुकाम का नाम है, या किसी चीज़ का नाम है, लेकिन यहाँ पे एक ही नाउन हमें एक ही चीज़ डिनोट जो है वो करेगा। तो मतलब सिंगुलर नाउन हमारे पास हम कह सकते हैं कि सिंगुलर नाउन इज दैट नाउन विच इज यूज्ड फॉर अ सिंगल पर्सन, प्लेस और थिंग। ठीक है जी। मिसाल एग्जाम्पल से आप समझने की कोशिश करें। इसका मिसाल हमारे पास है, मिसाल बॉय। ठीक है जी। अब ये बॉय हमारे पास नाउन है। ठीक है जी। लेकिन ये बॉय जो है हमें एक ही चीज जो है वो डिनोट कर रहा है। मैंने अगर लफ्ज इस्तेमाल किया बॉय, तो आपके जहन में कंसेप्ट आएगा, आपके जहन में बात आएगी कि एक ही बंदा है। ठीक है जी। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं कि आई सा अ बॉय, तो सीधा साधा आपके जहन में एक ही बंदे का कंसेप्ट जो है वो आता है, और आपके जहन में एक ही बंदे का इमेज जो है वो बनता है। ठीक है जी। इसी तरह अगर मैं कहूं कि स्कूल, ठीक है जी, अगर मैं कहूं कि स्कूल, ठीक है जी, तो मैंने एक ही लफ्ज इस्तेमाल किया स्कूल। ठीक है जी। तो एक ही स्कूल, मतलब ये लफ्ज जो है हमें एक ही चीज जो है, एक ही मुकाम जो है वो स्कूल, वो हमें बताता है। ठीक है जी। इसी तरह अगर मैं कहूँ पेन, ठीक है जी, तो ये पेन, आई नीड अ पेन, मिसाल के तौर पर, या मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि आई गो टू स्कूल, यू गो टू स्कूल। तो मतलब अगर मैंने लफ्ज किया, इस्तेमाल कर दिया स्कूल, तो इससे एक ही स्कूल का कंसेप्ट जो है वो आपके जहन में आता है। इसके साथ अगर मैंने कहा पेन, ब्रिंग अ पेन, ब्रिंग अ पेन फॉर मी, तो एक ही पेन का कंसेप्ट आएगा। ठीक है जी। तो आप चले जाएंगे और एक ही पेन लेके आएंगे। ऐसा नहीं है कि बहुत सारा अंबार जो है वो आप उठा के ले आ रहे हैं। ठीक है जी। तो इसका मतलब ये है कि एक ऐसा लफ्ज जो हमें एक बंदा या एक जगह या एक ही चीज बताए, तो इसको हम कहते हैं सिंगुलर नाउन। इसके मुकाबले में हमारे पास है प्लूरल नाउन। तो जिस तरह के सिंगुलर नाउन हमें एक ही चीज, एक ही जगह, एक ही चीज जो है या एक ही बंदा बताता है, इसी तरह प्लूरल इसका बिल्कुल उलट है। तो प्लूरल जो है हमें एक से ज्यादा बंदे, एक से ज्यादा मकामात और एक से ज्यादा चीजें जो है वो बताएंगे। ठीक है जी। तो मतलब ये है कि प्लूरल नाउन इज दैट नाउन व्हिच इज यूज्ड फॉर मोर देन वन थिंग्स, वन प्लेसेस इन वन पर्सन। मतलब फॉर मोर देन वन प्लेसेस, फॉर मोर देन वन पर्सन्स एंड फॉर मोर देन वन थिंग्स। ठीक है जी। मतलब जब हम लफ्ज इस्तेमाल करेंगे तो ये लफ्ज एक ही चीज हमें नहीं बताएगा। मतलब इसमें कसरत होगी, इसमें प्लुरलिटी होगा, इसमें इज्तिमा होगा, जमा होगा। ठीक है जी। और एक ही लफ्ज जो है हमें बताएगा। मिसाल बॉय है हमारे पास, तो इसके साथ मैंने एस लगा दिया। तो अब मैं कहता हूं कि आई सा बॉयज, आई सा बॉयज, तो आपके जहन में कसरत का इमेज जो है वो उभरता है। ठीक है जी। आपके जहन में एक ही बंदा, जिस तरह के यहाँ पे मैंने बॉय का लफ्ज इस्तेमाल किया था, तो उसी तरह नहीं है। अब इस लफ्ज के इस्तेमाल ही से आपके जहन में बहुत सारे लड़कों का तस्वर आता है। इसके साथ मैं लफ्ज इस्तेमाल करता हूं स्कूल्स। ठीक है जी, स्कूल्स। अब जब मैंने एस लगा दिया, तो अब ये हमें एक ही स्कूल नहीं बल्कि बहुत सारे स्कूल जो है हमें बताता है। और ये लफ्ज बोलते ही आपके जहन में स्कूल्स की, स्कूलों की कसरत का कंसेप्ट जो है वो आता है, स्कूल्स, स्कूल्स। ठीक है जी। इसी तरह दूसरा लफ्ज है हमारे पास पेन्स। ठीक है जी, पेन्स। तो अगर मैं कहूं कि आई नीड पेन्स, ठीक है जी, तो फिर आपके जहन में भी ये कंसेप्ट आएगा कि एक नहीं बल्कि एक से ज्यादा पेन्स की जो है वो इनकी जरूरत है। ठीक है जी। तो मतलब ये है कि यहाँ पे ये लफ्ज हमें एक नहीं, एक से ज्यादा अशखास बताते हैं। ये हमारे पास क्या है, स्कूल्स। ठीक है जी।
تو یہ ہمارے پاس کیا ہے ایک سے زیادہ. اسی طرح پینز یہ ایک سے زیادہ, یہاں پہ پین ایک اور پین زیادہ. اسکول ایک ہی اسکول, سکولز ایک سے زیادہ. بوائے ایک لڑکا, یہاں پہ ایک سے زیادہ. ٹھیک ہے جی. لیکن یاد رکھیں کہ یہ سنگولیرٹی اور پلورلٹی جو ہے ہم عموماً کامن ناؤن میں یا مطلب جو پراپر نہ ہو, ٹھیک ہے جی, سنگولیرٹی تو پراپر ناؤنز کا خاصہ ہے. ٹھیک ہے جی. پراپر ناؤنز کا سنگولیرٹی جو ہے یہ تو خاصہ ہے, کیونکہ پراپر ناؤنز جو ہے وہ ہمیشہ سنگولر ہوتے ہیں اور پراپر ناؤنز کا ہم پلورل فارم نہیں بنا سکتے. مثال کے طور پر میں کہتا ہوں کہ علی, ٹھیک ہے جی, تو علی ایک ہی بندے کا نام ہے. اگر میں اس کو کیا کروں علیز, ٹھیک ہے جی, تو ایسا ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے جی. کنسیپٹ کچھ اس طرح نہیں بنتا, کیونکہ ہر لڑکا علی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, ہر لڑکا علی نہیں ہے. تو اس لیے پراپر ناؤنز کا ہم کیا نہیں کر سکتے, جمع نہیں بنا سکتے. مثال کے طور پر پشاور میں کہو تو پشاورز, ایسا ہے ہی نہیں. پشاورز ایسا ہے ہی نہیں, کیونکہ پراپر ناؤن ہے اور پراپر ناؤن کا کیا ہے پلورل فارم نہیں بنتا. تو میرے خیال میں یہ کلیئر ہو چکا ہوگا. سنگولر ناؤن ہمارے پاس وہ ناؤن ہے جو ہمیں ایک سے زیادہ ایک ہی چیز یا ایک ہی جگہ یا ایک ہی چیز بتائے, ایک ہی بندہ بتائے, ایک ہی مقام بتائے, ایک ہی چیز بتائے. اگر ایک سے زیادہ اشخاص, ایک سے زیادہ مقامات اور ایک سے زیادہ چیزیں ہمیں بتائیں گے کوئی ناؤن, تو اس کو ہم کہیں گے پلورل ناؤن.